नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि मैं कुछ दोस्तों के भी प्रश्न के उत्तर दूंगा, तो वो प्रश्न के उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूंगा। मुझे बहुत से डीएम्स आते हैं, उसमें बहुत से पूछते जो नए कलाकार हैं, जो एक्टर बनने के ये चाहत में है और एक्टिंग बनने की एक्टिंग सीख रहे हैं और बहुत से क्लासेस में सीख रहे एस्पिरेंट्स जो भी है, उनके सवालों के जवाब दूंगा। तो बहुत से मुझे डीएम्स आए हैं, तो ये वीडियो में तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं उनके पहले जवाब दूंगा। उसके बाद जो भी वीडियो होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा आपको नयापन लगेगा। नयापन तो ये लगेगा कि अब तक मैं बहुत सी बार ऐसे होता है कि मैं हीरोज़ के बारे में ही ज़्यादा बताता था, लेकिन कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भी आई है मुझे कि आप हीरोइंस के बारे में बताइए। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि आप हीरोइंस के बारे में भी बताइए। बहुत सी जो कि ड्रामा क्वीन कही जाती थी, बहुत ही प्यारी सी हीरोइंस जो थी, जिनकी ज़िंदगी जैसे पर्दे पे थी वैसी नहीं थी। लाइफ में उन्हें बहुत भी दुख झेलना पड़ा था, लेकिन पर्दे पे वो कभी उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, दिखावा भी नहीं किया, या तो लोगों की कुछ चाहत मिले वैसा भी नहीं किया। तो ऐसी ये कहानी एक है, बहुत से लोग उसे जानते ही है, और वो मीना कुमारी जी है। मीना कुमारी जी की कहानी ऐसी है कि लगता तो था बहुत शोहरत पाई, बहुत कुछ पाया, लेकिन जो उसे चाहा था वो मिल नहीं पाया। ताउम्र हम जिसे ढूंढते रहे, वो न मिल न पाया हमें। आरज़ू जिसकी थी उसको तो न हम पाया हमने। ये ख्वाहिशें उनके दिल में रह गई थी। तो दोस्तों, आज मीना कुमारी जी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और उसके बाजू का जो भी बेल बटन है वो भी दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपको मेरे वीडियोज़ नए जो भी वीडियोज़ आएंगे उसकी इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मीना कुमारी जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिसने 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। आर्थिक तंगी थी, घर में बदहाली थी, तो उसको ज़बरदस्ती एक्टिंग में आना ही पड़ा और अपनी अभिनय कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। बहुत से लोग उसे जानते थे, बहुत से लोग उसे पसंद भी करते थे, और जो पहले के जो भी लोग थे वो उनके लिए वो एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा तो कही जा सकती है, लेकिन एक्टिंग के मामले में वो इतनी रियल एक्टिंग करती थी कि किसी लगता ही नहीं था कि वो अदा कर रही है, एक्टिंग कर रही है या सच में कर रही है। उसकी ज़िंदगी इतनी दुखों से भरी हुई थी, उस हीरोइन की यानी कि मीना जी की इतनी दुखों से भरी हुई थी कि उनको कभी रोने के सीन्स में ग्लिसरीन लगाना ही नहीं पड़ा। न पानी की ज़रूरत पड़ी, न ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो जो सीन वो करती थी वो उनके दिल पे गुज़र चुका था, वो उस दौर से गुज़र चुकी थी। दोस्तों, बचपन में ही प्यार नहीं मिलने की वजह से उसे घर की हालत ख़राब थी, इसके लिए उसे काम करना पड़ा, फिल्मों में काम करना पड़ा। मजबूरीवश वो फिल्म लाइन में आई थी। तो दोस्तों, वो अदाकारा जिसकी ज़िंदगी जो हमें कला के उसमें सरोवर में डुबो के चली गई, यानी वो हमेशा अपनी बात दिल में रख के पर्दे पे जो दिखाती थी, बड़ी मुश्किल से इसे अपने राज छुपा के रखती थी। दोस्तों, उसी की बात करते सुनिए। दोस्तों, हमें लगता है कि फिल्म सितारों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत पैसे होंगे, मज़े होंगे, आराम होगा, ऐशो आराम होगा। जिसने राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया और ऐसी शोहरत पाई कि उस वक्त पे उसके सामने कोई हीरोइन टिक ही नहीं सकती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो शोहरत, मेहनत, पैसा जो भी मिला था, कुछ काम का नहीं था। उनकी खुद की ज़िंदगी कांटों से भरी हुई थी। दोस्तों, क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी फिल्मों में हम देखते हैं तो
जो कैरेक्टर सामने अपने एक्टिंग कर रहा है तो उसको उसके हाव भाव हम तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत मालूम पड़ जाता है। ज़रा भी गलत बोल रहा है या तो टू द पॉइंट नहीं बोलता है, या तो डायलॉग कुछ है और उसके भाव कुछ अलग दिखते हैं, तो हर कलाकार, हर देखने वाला पहचान लेता है। लेकिन इन्होंने जो काम किया था कोई पकड़ नहीं पाया। पर्दे पे जो एक्टिंग करती थी वही सबको लगता था ये असली एक्टर है, असली ज़िंदगी है। लेकिन जैसे ही पर्दे पे शॉट हो जाता था उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में पहुंच जाती थी। दोहरी ज़िंदगी जिसे कहते वैसी ज़िंदगी ये जी रही थी। बहुत से ऐसे कुछ प्रश्न हुए थे या बहुत से ऐसे काम हो गए थे उससे, जिसे उसको बहुत मतलब मीना कुमारी जी को बहुत ही पछतावा हो रहा था आखिरी ज़िंदगी में, क्योंकि उसने ये भी कहा कि मैं गलतियां कर चुकी हूँ। वो 18 साल की थी, 18 या 19 साल की थी, तभी उन्होंने एक रात चुपचाप कमाल अमरोही से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद शोहरत था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन कमाल अमरोही ने भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, उसकी शोहरत का फ़ायदा उठाया, उसकी दौलत का फ़ायदा उठाया। और कहते हैं कि शादी सिर्फ 8 महीने ही चली थी, उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। तो ज़िंदगी में जो प्यार की चाहत थी वो उसे नहीं मिला। वही कहती थी कि ताउम्र हम जिसे ढूंढते रहे, न पाया कभी न मिला कभी। दोस्तों, वो शायरियाँ लिखती थी। उनकी शायरियाँ, उनकी डायरी जो थी वो गुलजार साहब ने अपने पास रखी थी और बाद में गुलजार को उन्हीं ने दी थी, गुलजार साहब को। गुलजार साहब ने उसी में से कुछ नज़में और कुछ कविताएं भी लिखी थी। तो ज़िंदगी में उनसे गम ही गम मिले थे। इतनी शोहरत किस काम की। और वो शराब को अपना सहारा बनाती थी। शराब जब तक पीती थी तब तक नशा रहता था, तब तक ज़िंदगी के दुखों से दूर हो जाती थी और वापस वही ज़िंदगी में आ जाती थी। दोस्तों, धर्म साहब भी उनके साथ जुड़े रहे, बहुत से उनको साथ भी दिया, बहुत ये भी किया, लेकिन उसमें भी वो कुछ पहचान नहीं पाई। धर्म साहब के साथ उन्होंने फूल और पत्थर में भी काम किया और राजेंद्र कुमार साहब के साथ प्यार का सागर वो फिल्म में भी काम किया। दिल एक मंदिर फिल्म थी जिसमें जो उन्होंने कैरेक्टर किया था वही कैरेक्टर शायद उनकी लाइफ में भी हो रहा था, वैसा ही हो रहा था। दुख भरी बात थी वो एक, क्योंकि उसमें जो बताया गया है, दिल एक मंदिर की कहानी सुननी पड़ेगी आपको। दिल एक मंदिर में ऐसा होता है कि उसके हस्बैंड को कुछ रोग हो गया या तो कैंसर हो गया था और मरने के कगार पे थे। उसी वक्त वही हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उसके प्रेमी, पहला प्रेमी मिलता है, वही डॉक्टर है, तो वही उसका इलाज करने वाला है। तो ये डर जाती है कि कहीं मुझसे बदला लेने के लिए ये डॉक्टर उसे मार न दे, मेरे पति को। लेकिन राजेंद्र कुमार जो एक कैरेक्टर कर रहे थे डॉक्टर का, उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन कुछ बच नहीं पाए वो। यही बात ही उनका पुराना प्यार था, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं किया। उन्होंने एक डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाया। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी उस फिल्म की। उस फिल्म के लिए मीना जी को अवार्ड भी बहुत मिले थे और उस वक्त की कहानियाँ उनको ही देख के लिखी जाती थी जैसे वो चाहती थी। मतलब ऐसी रोमांटिक कहानियाँ भी होती थी लेकिन दुख और दर्द इतनी अच्छी तरह से बयां कर जाती थी, किसी को लगता ही नहीं था कि ये एक्टिंग कर रही है। दोस्तों, जिसकी ज़िंदगी में दर्द ही दर्द हो उसे एक्टिंग की क्या ज़रूरत। सिर्फ आँखों में छलकती थी वो दर्द की दास्तां, मुँह से क्या बताएगी अपनी दास्तां। दोस्तों, मीना जी ने हमेशा चाहा प्यार के लिए लेकिन कहीं से प्यार मिला नहीं। ज़िंदगी भर तड़पती रही उस प्यार के लिए, किसी से नहीं मिला। धर्म साहब भी मिले थे लेकिन कुछ ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। कमाल अमरोही को दिल से प्यार किया था लेकिन उसने भी उसका फ़ायदा ही उठाया, उनकी दौलत का फ़ायदा उठाया और
वो चाहत में तड़पती रहेगी। दोस्तों, ये तो कहानी उनकी ज़िंदगी की थी, ये बहुत से लोगों को पता नहीं था। तो ये एक कभी बीच में एक कहानी आई थी, उसमें ये मीना जी ने भी कहा था, और ताजदार अमरोही यानी कमाल अमरोही के बेटे ने भी कहा था कि उनकी शादी सिर्फ 8 महीने तक ही रही थी। दोस्तों, ऐसी कुछ दर्द भरी दास्तां हम लेके आएंगे, कुछ अच्छी दास्तां भी लेके आएंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, मुझे DM भी कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।